जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसका मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि आपका लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हानि जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है। हानि जो यहाँ पर हो रहा है वो 40% का हो रहा है। आपको ध्यान रखना है, सीपी जब भी लेना है तो 100% लेना है। ठीक है, सीपी जब भी लेना है 100% लेना है। और हानि यहाँ पर जो हो रहा है यानी कि लॉस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 40% का हो रहा है। यानी कि 100 में 100 का 40% क्या होता है, 40 ही होता है। तो हमारा जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 - 40 यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य हमारा 6000 यानी कि 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 6000। अब देखिए काटिए, 60 एकम 60 और ये 100 बार में कट जाएगा। यानी कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 100। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो एक का वैल्यू अगर 100 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 को 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10,000, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य कहने का कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य कहने का मतलब सेलिंग प्राइस। इसका जो अनुपात दिया हुआ है 10/11 दिया हुआ है, 10/11 दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 11 है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हम लोगों को यहाँ पर हो रहा है 11 - 10, 11 - 10 यानी कि 1। अभी जो लाभ हो रहा है कितने पर हो रहा है, तो हमने लगाया था पूंजी 10 रुपए का और हमको फायदा हुआ कितने का, 1 का। तो यहाँ पर लाभ प्रॉफिट निकालना है तो 1/10 गुना यहाँ पर करना होगा 100। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, हमारा आंसर निकल कर आएगा 10%, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है ना। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहाँ पर, कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए सीपी को हम लोग को क्या मानना है, हमेशा 100 मानकर चलना है। हम लोग लाभ कितना ले रहे हैं, तो लाभ ले रहे हैं 300%। तो 100 का 300% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और 300 हमारा लाभ। तो दोनों को जोड़ें कितना आएगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात। तो देखिए कटेगा, 0 0 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 1/4 यानी कि 1:4, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। देखें ध्यान दीजिए, 15 वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर। ठीक है ना। यानी कि 15 सीपी बराबर 10 एसपी। यहां से आप क्या कीजिए ना, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो हमारा 10 तो यहीं रह जाएगा, लेकिन 15 को हमको यहाँ बट्टा में भेजना होगा। क्यों, क्योंकि एसपी को इधर लाए, ये गुना था तो बट्टा में आ गया, और ये 15 गुना था तो उधर बट्टा में चला गया। इसका रेशियो देख लीजिए। देखिए रेशियो क्या होगा, 5 दूना का 10 और ये 5 तिया 15, कितना आया, 2/3 आया। यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 2 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाभ या हानि परसेंट। तो देखिए सीपी हमारा 2 है और एसपी हमारा 3 है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो 3 हमें बेच रहे हैं, खरीद रहे कितना में, 2 में। यानी कि फायदा कितने का हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। कितने में हो रहा है, तो 2 में हो रहा है। देख लीजिए, खरीदे थे 2 में, बेचे 3 में, है ना। यानी कि हमने जो पूंजी लगाया था कितना लगाया था, 2 का लगाया था और हमको एक्स्ट्रा 1 मिल रहा है। यानी कि 2 में 1 का फायदा हो रहा है। तो इसको गुना करना होगा 100 से, क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज। तो इसको भागा दे दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, 50%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ पर बेचा होता तो 37 अधिक मिले होते। लेख का क्रय मूल्य बताइए। क्या देखिए, मान लीजिए कि लेख का क्रय मूल्य कितना था, 100 था। 8% का हानि में बेचा यानी कितना बेचेगा, 92 में बेचेगा। और यहां पर कह रहा अगर 10.5% लाभ पर बेचा होता यानी कितना बेचता, 110.5 पर बेचता, तो उसको कितना मिलता, 37 रुपए अधिक मिलते। अब देखिए इन दोनों का अंतर अगर आप देख ले, 92 का और 110.5 का, इन दोनों का अगर आप अंतर देख लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18.5। ठीक है ना। 18.5 का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 37। ठीक है ना। अब देखिए ये कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 का वैल्यू यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया। 1 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। और क्रय मूल्य को हम लोग क्या मानकर चलते हैं, 100 मानकर चलते हैं। 1 का वैल्यू अगर 2 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में
गिवन है। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल में पूछते हैं, इसका लेवल यही रहता है, उससे ज़्यादा लेवल नहीं रहता, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए मतलब नया चैप्टर का नया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।